जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है संविधान का स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। इससे संबंधित लगभग 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए, कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। देखिए, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, इसे भी ध्यान रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये जो है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक चीज़ें भारतीय संविधान में लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड शायद ही ऐसा कोई प्रश्न हो जो कि आपसे ना बने। इससे बाहर प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, आयरलैंड देश के संविधान से मनोनीत की प्रक्रिया भी लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, ये भी लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची। और साथ में प्रस्तावना की भाषा, इसे भी ध्यान रखें, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। लेकिन साथियों, प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है। तो साथियों, विधि के समक्ष जो समता है ये कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया है। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया गया है कनाडा देश के संविधान से। तो
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कनाडा। और यहाँ से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ, इसे भी ध्यान रखेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों को लिया गया है कनाडा के संविधान से। आगे देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रिटिश के संविधान से, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। आगे देखिए, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को लिया गया है सोवियत संघ से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोवियत संघ से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो देखिए, संसद का जो 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इस सिद्धांत को लिया गया है यूके के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चले और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, लिखित संविधान का प्रावधान जो है ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही जवाब है। और साथियों, इस टॉपिक के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान का भाग। संविधान के जो टोटल 22 भाग है और अनुच्छेद है उनको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपका होमवर्क रहा संविधान का भाग। तो थ्योरी वाला जो भी बुक आपके पास हो, चाहे वो लुसेंट का हो, क्राउन पब्लिकेशन का हो, कोई भी थ्योरी का बुक हो, आप उस बुक से संविधान के जितने भी भाग है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का जो प्रावधान है ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। इसे भी ध्यान रखें, ओम बिरला। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ये भी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, ये लिया गया है, याद रखिएगा, आयरलैंड देश के संविधान से।
भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछे तो 30 वर्ष है। भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है जापान देश के संविधान से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जापान। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो साथियों इसका सही जवाब है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर ले। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो साथियों मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पर अभी हमने देखा मौलिक कर्तव्य और ये है मौलिक अधिकार, दोनों अलग है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300A में किया गया है। तो इस प्रकार से जो संपत्ति का अधिकार है अब वो लीगल राइट्स बन गया है और इस प्रकार से टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है ये लिया गया है, याद रखिएगा, अमेरिका देश के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो साथियों संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश के संविधान ने अपनाया था। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो साथियों भारत में सरकार की जो प्रणाली है इसे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। कानून का शासन भारत संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो 31 का सही जवाब है ब्रिटेन से। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यहाँ पर 32 का सही जवाब है जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? यहाँ पर बंधुत्व होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रांस के संविधान से। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो साथियों इसका सही जवाब है इंग्लैंड देश की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो यहाँ पर 37 का सही जवाब है जर्मनी के वीवर संविधान की देन है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो वर्तमान में टोटल अभी 6 मौलिक अधिकार है और इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का जो विचार है इसे अमेरिका के संविधान से, और उद्देशिका का जो भाषा है यानी प्रस्तावना की भाषा इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो इसका सही जवाब है कनाडा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। और इसका जो आदर्श लिया गया है ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा देश के संविधान से। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब है अमेरिका देश के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों 44 का सही जवाब है अमेरिका देश के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। आखिरी क्वेश्चन है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के विधि का प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न को ऊपर हमने कवर किया था, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट का रहा। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें।